हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर मुझे होम लोन चाहिए 12 लाख का 20 साल के लिए, उसका मंथली ईएमआई जो है वो क्या पड़ेगा, और एलआईसी बैंक से जो है वो उन्हें होम लोन चाहिए। तो हम समझेंगे कि जो एलआईसी बैंक है वो अभी किस इंटरेस्ट रेट पर जो है होम लोन ऑफर कर रहा है, और अगर आप 12 लाख का 20 साल के लिए होम लोन लेते हो तो मंथली ईएमआई आपकी क्या पड़ेगी, टोटल आपको जो है वो बैंक को कितना इंटरेस्ट जो है वो 20 सालों में देना पड़ेगा अगर आप 12 लाख रुपए का लोन लेते हो, और एलआईसी में होम लोन वगैरह के क्या ऑफर चल रहे हैं भाई, किस तरीके से जो है वो होम लोन देता है, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वगैरह जो है वो रहता है, सब कुछ जानेंगे एलआईसी होम लोन के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है, ऑफर वगैरह चल रहे होते हैं ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक वीडियो बना करके जो है इस चैनल में जो है वो आपके लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम समझते हैं चल के एलआईसी होम लोन के बारे में। तो सबसे पहले तो एलआईसी होम लोन के लिए एलआईसी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और वेबसाइट जो है, डोमेन उसका जो नाम है LIChousing.com। यहाँ पर जो है वो आपको होम लोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ऑनलाइन जो है वो आप अप्लाई वगैरह भी जो है वो कर सकते हो। तो अगर पहले हम होम लोन के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे जाकर कि किस किस तरीके का होम लोन जो है वो एलआईसी ऑफर कर रहा है, देन फिर हम ईएमआई वगैरह देखेंगे कि अगर आप 12 लाख का होम लोन 20 सालों के लिए लेते हो तो कितना मंथली जो है वो ईएमआई आपका लगेगा जाकर के। तो सबसे पहले अगर हम एलआईसी होम लोन के कुछ फीचर समझे जाकर के, तो ऑनलाइन होम लोन सैंक्शन फैसिलिटी, मतलब ऑनलाइन ही जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो और आपका होम लोन वगैरह जो है वो सैंक्शन हो सकता है। क्विक सैंक्शन एंड लो ईएमआई, जल्दी से जल्दी सैंक्शन हो जाएगा और आपकी लो ईएमआई पड़ेगी। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। मैक्सिमम अगर हम बात करें कितने साल के लिए आपको लोन मिल सकता है, तो वो मिल सकता है आपको 30 सालों के लिए। और अटेनमेंट की अगर हम बात करें तो 16 ईयर विच इज ईजियर, ठीक है, अर्लियर। अमंग्स द लोवेस्ट रेट ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब ये कमेंट कर रहे हैं कि लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट होगा, तो वो भी हम देखेंगे भाई क्या इंटरेस्ट रेट में जो है वो ऑफर कर रहे हैं लोन को। नो प्री पेमेंट पेनाल्टी है, किसी भी तरीके का अगर आप पहले मतलब कि लोन के जो भी आपकी अवधि उससे पहले अगर आप पेमेंट करते हो तो किसी भी तरीके की प्री पेमेंट पेनाल्टी भी नहीं है। अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ हाउस और फ्लैट फ्रॉम प्राइवेट डेवलपर और हाउसिंग बोर्ड्स। अभी आप देख सकते हो अपना कि हर तरीके का इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर जो है वो अवेलेबिलिटी कर रखी है। अब अगर हम यहाँ पर देखे जाकर मेन मेन चीज़ें समझे जाकर कि किस किस चीज़ों पे जो है वो ये लोन दे रहा है, तो होम लोन फॉर रेजिडेंशियल इंडियन, ठीक है ना, अगर आप इंडियन हो, इंडिया के सिटीजनशिप है आपकी ना, तो भाई आपको जो है होम लोन मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें होम लोन फॉर नॉन रेजी, अगर आप इंडिया में नहीं रहते तो उनके लिए भी इनकी जो है लोन के ऑफर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो है वो ये लोन को ऑफर करते हैं। जो भी प्रधानमंत्री, जैसे कि 3 लाख टू 18 लाख तक का जो है वो एलिजिबल है इसके प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू ना। प्लॉट लोन भी देते हैं, मतलब कि आप अगर कोई ज़मीन लेकर के उस पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना चाहते हो ना, तो उस पर भी जो है वो लोन मिल जाता है, और जो उसका एक मिनिमम रहेगा कि 3 साल के अंदर जो है वो उस पर आपको घर वगैरह बनवाना पड़ेगा। होम इंप्रूवमेंट के लिए मान लो आपके पास एग्जिस्टिंग कोई घर वगैरह है ना, उसमें आपको कुछ डेकोरेशन करवानी है, कुछ बनवाना है ना, उसके लिए भी लोन वगैरह मिल जाता है ना। होम रिनोवेशन लोन भी है, ठीक है, होम इंप्रूवमेंट लोन भी है, होम रिनोवेशन लोन भी है, ठीक है, टॉपअप लोन भी है, बैलेंस ट्रांसफर वगैरह भी है ना। अब अगर हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन, कितना इंटरेस्ट रेट जो भाई है वो जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है वो ले रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर है, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा एलआईसी में वो लगेगा 6.75%। सिविल स्कोर आप जानते हो एक तरीके से आपका क्रेडिट प्रोफाइल होता है, जो ये बताता है कि भाई आपका, आपने अगर लोन लिया तो भाई आप टाइमली जो है वो लोन पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये जो आपका प्रोफाइल रहेगा, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिस पे भी जा करके आप अपना सिविल स्कोर वगैरह जो है वो चेकआउट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन वगैरह होते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपका एक सिविल स्कोर जो है वो निकल करके आ जाता है। तो वही स्कोर के अकॉर्डिंगली अगर आपका 700 प्लस स्कोर है, जो कि एक कह सकते हो यार गुड एक्सीलेंट की कैटेगरी में है ना, तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम पड़ेगा, 6.75%। और वहीं अगर आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो ये इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, 7% तक भी चला जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम यही बात करें कि जैसे कि हमने एक वीडियो डाला था एसबीआई के ऊपर, तो एसबीआई में यही सेम चीज़ लगभग ना 750 के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर होगा तो वो लोन ऑफर कर रहा था 6.70% में। यहाँ पर क्या 700 में ही अगर आपको ऊपर है तो आपको जो लोन है वो मिल जाएगा 6.75% के आसपास। वो भी अगर आप लोन 2 करोड़ तक का ले रहे हो, लगभग मतलब कि अप टू 2 करोड़ रुपीज़। अगर आप 2 करोड़ से ज़्यादा ले रहे हो, 2 करोड़ से लेकर 15 करोड़, तो ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपका हो जाएगा
परसेंट के आसपास हो जाएगा। अगर यहीं पे हम सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कर ले जाकर के, अगर आप सैलरीड पर्सन एंड प्रोफेशनल है तो ये हो जाएगा 6.90% के आसपास। ठीक है, मोर देन 2 करोड़ एंड अप टू 3 करोड़ 220 होम कमिंग ना, अलग अलग तरीके की इन्होंने क्या है फैसिलिटी अलग, बट हमारा जो मेन हमें जो देखना है वो हमें देखना है ये नॉर्मल वाला, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है तो कुल मिलाकर आपको जो है कम इंटरेस्ट की अगर हम बात करो 6.75% तक में जो है वो लोन वगैरह मिल जाएगा जा करके ना। तो इस तरीके से इन्होंने जो है इनके अलग अलग प्रोडक्ट है, माई चॉइस, श्योर फिक्स्ड है, फिर अपना घर करके है ना, इस तरीके का है। अप टू 50 लाख तक इसके अंडर में, इस पर्टिकुलर जो भी इनका सेगमेंट चल रहा है उसके अंडर में जो है वो आपको लोन मिल जाएगा ना। मैक्सिमम लोन अमाउंट एंड रीपेमेंट पीरियड जो है वो हम देखें जा करके कि भाई अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे लिखा ना 90% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ फॉर लोन अप टू ₹30 लाख, कोई प्रॉपर्टी है ना और 30 लाख तक की है लगभग ना, अगर ना तो उसका 90% का आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, 30 लाख का 90% आपका एज अ लोन के तरीके सैंक्शन हो जाएगा। अब दूसरी यहाँ पर, और वो भी क्या है फॉर सैलरीड, ठीक है ना, फॉर सैलरीड पर्सन के लिए है ये चीज़, और वो भी कितना मैक्सिमम लोन आपको कितनी अवधि के लिए मिलेगा, 30 सालों के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई सेम चीज़ में 30 लाख की अगर प्रॉपर्टी है ना तो आपको उसका 80% का लोन उस केस में मिलेगा फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, और उनकी जो मैक्सिमम अवधि रहेगी लोन को चुकाने की वो रहेगी 25 साल। मतलब कि सैलरी वाले पर्सन जो है ना उनके लिए जो है बेनिफिशियल, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो ना, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, हालांकि गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए कुछ अलग ही अच्छे अच्छे प्लान और वगैरह भी चल रहे होते हैं। अगर आप इनके जो भी इनकी नियरेस्ट ब्रांच आपके पास पड़ रही होगी LIC की ना, वहाँ पे जाकर के इसके बारे में जो है वो आप और डिटेल वगैरह जो है वो पता कर सकते हो, ठीक है ना। और यहीं पे अगर हम बात करो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ लोन है 75 लाख, अगर 75 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी वैल्यू है ना तो फिर जो है वो आपको 75% मिल जाएगा जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब हम सीधा सीधा चलते हैं भाई EMI कैलकुलेट करते हैं। तो आपको LIC की ही वेबसाइट पर जो है होम पेज पे ही आप खोलोगे ना तो यहाँ पर सिंपल सा आपको एक EMI कैलकुलेटर मिल जाएगा। अब इस EMI कैलकुलेटर में जो उनकी वैल्यू थी, जैसे वो हम पूछ रहे थे कि भाई उन्हें जो है वो 12 लाख का लोन जो है वो चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अमाउंट 12 लाख रुपए, ठीक है। 12 लाख का जो है हमने अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब उनको जो लोन था वो चाहिए था भाई कितना, 20 सालों के लिए, ठीक है ना। 20 सालों की अगर हम बात करें तो लगभग 240 महीने होते हैं जाकर के, 240 महीने जो है वो हमने यहाँ पर डाले, ठीक है ना। तो 240 मंथ हमारे यहाँ पर हो गए। और अगर हम बात करें LIC में होम, जैसे कि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करी तो लगभग जो इंटरेस्ट है वो चलेगा आपका 6.75% के आसपास जो है वो चलेगा जा करके ना। तो अगर हम यहाँ पर जाएं और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डाल देते हैं 6.75, यहाँ पर हमने डाला 75, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मंथली EMI निकल करके आ रही वो आ रही है 9,124 रुपए। टोटल इंटरेस्ट की बात करें जो आपको 20 सालों में बैंक को पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 9,89,848 रुपए। टोटल आपने लिया था 12 लाख रुपए का लोन, जो टोटल आपको बैंक को पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 21,89,848 रुपए। आप देख सकते हो ये जो सर्किल है ये लगभग ब्लूइश में दिख रहा है ना, ये जो ज़्यादा एरिया ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने 12 लाख रुपए लोन लिया था, और जो ये येलो में दिख रहा है ना इतना आपको जो है वो इंटरेस्ट लगभग जो है पे करना पड़ेगा। आप कह सकते हो लगभग 20 सालों में जो है जितना आपने लोन लिया है ना उसी के लगभग 70-80-90% के आसपास जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट भी जो है वो पे करना पड़ेगा। इसी में अगर हम व्यू मोड चार्ट पे कर लें तो पूरा डिटेल में खुल जाता है कि 2022 में आपने 12 लाख का लोन लिया था, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना था, आपको इंटरेस्ट जो है वो कितना आपका लगा टोटल 2022 में, और उसके बाद फिर जो है वो आपका कितना EMI जो है आपने दिया। इसी का आपका मंथ वाइज भी जो है डिटेल खुल जाता है कि मान लीजिए फरवरी मंथ में 12 लाख का लोन लिया था, इतना EMI लगा जा करके हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, इतना हमने इस पर इंटरेस्ट दिया और इतना हमारी जो है टोटल EMI बन रही है। तो EMI तो हमारी सेम ही रहेगी और जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा घटता जाएगा, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी जो है हमारा जो है वो यहाँ पर देख सकते हो आप। इस तरीके से जो है वो सारा पूरा डिटेल्ड जो है वो आपका पूरा खुल जाएगा जाके चार्ट 20 सालों का, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो है हमारा है लोन का आपने देखा EMI कैलकुलेटर। और एक आपका जो यहाँ पर आपको लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाता है जिसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ग्रॉस मंथली सैलरी, मान लीजिए मेरी मंथली सैलरी जो है वो 1 लाख के आसपास है, इसको फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 50,000 के आसपास जो है मंथली सैलरी मान लीजिए हमारी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक अमाउंट सेलेक्ट कर लिया जा करके कि हमारी मंथली सैलरी जो है वो 50,000 के आसपास है, ठीक है। तो मैं कितनी, मुझे जो कितना लोन मिल जाएगा टोटल करंट EMI, अभी मान लीजिए मेरी कोई EMI नहीं चल रही, इंटरेस्ट रेट अभी हम यही रहने देते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें। लॉन्ग 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 लोन टर्म की अगर हम बात करें यहाँ पर ना, जैसे यहाँ पे 60 मंथ है ना, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए मैं 10 साल यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना।
और अगर हम यहाँ पे बात करें जाकर के हाउ मच यू कैन स्प्लिट टूवर्ड लोन ना, कितना आप जो है वो कर सकते हो, तो यहाँ पे 25,000। तो ये इसके ये एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, मान लीजिए मेरी ग्रॉस सैलरी 50,000 और ये हमने इनपुट डाले, तो हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको जो है वो 25,90,585 के आसपास तक जो है वो लोन मिल सकता है, जिसमें आपकी मंथली ईएमआई बनेगी अगर 10 साल का आपने लोन ले रहे हो 34,235 रुपए। और प्रॉपर्टी कॉस्ट जो है वो जो कितनी प्रॉपर्टी, बिल्कुल प्रॉपर्टी का 70-80% 90% तक अलग अलग प्लान में जो है वो लोन मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी आप कितनी वैल्यू की ले सकते हो, आप ले सकते हो 32,38,231 रुपए की, अगर आपकी 50,000 सैलरी और कुछ इस तरीके के इनपुट। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा और कम कर दे कि हमारा मान लीजिए हम अच्छी कैटेगरी पे ही मान रहे हैं कि हमको 7 पॉइंट जो था हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा था कितना 6.75, तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं 6.75। तो यहाँ पर देखोगे आप ऑटोमेटिकली जो ईएमआई वगैरह है वो कम हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप कैलकुलेट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हो, एलिजिबिलिटी वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हो, ईएमआई वगैरह भी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर जो है हमने डिस्कस कर लिया कि भाई क्या क्या है, इसको आप इन डेप्थ जो है वो और समझ सकते हो। और थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन अगर आपको लग रही ना, तो बेटर ये रहेगा कि जो भी आपके LIC की आपके पास कोई ब्रांच वगैरह पड़ रही हो ना, वहाँ पर आप जा सकते हो। LIC के प्लान बहुत चीप रहते हैं ना, अगर आपको LIC से होम लोन मिले, क्योंकि हमने जो भी समझा ना कि LIC में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही SBI में लगभग चल रहा है ना। तो अगर आपको SBI से नहीं मिल पा रहा है तो आप LIC की तरफ भी जो है वो भी वहाँ पर इस तरफ भी जो है जा सकते हो। इनके भी ऑफर होम लोन से लेकर के जो अगर देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है ना। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जो है वो जरूर लाइक करें, हमें मोटिवेट करें, और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।